Welcome everyone once again to this online Sunday service. आप सभी को एक और बार हमारे संडे के इतवार मीटिंग में स्वागत करते हैं। We're continuing with this topic about when delay becomes denial. हमें विषय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जब देरी जो है इनकार में बदलती है। Because there's a moment in time when it actually becomes too late to receive what God has promised. समय ऐसा आता है अपने जीवन में जहां पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है वो पाने के लिए देरी हो जाती है। Doesn't mean that everything is over. इसका मतलब ये नहीं है कि सारा चीज हमारे लिए समाप्त हो चुका है। It just means that what we might have wanted in the beginning or God had prepared for us, we will no longer get it. इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया था शुरुआत में वो शायद हमें अभी नहीं मिलेगा, But we will still be able to have an abundant life with Jesus Christ. परंतु फिर भी यीशु मसीह के साथ एक अच्छा भरपूरी का एक अच्छा जीवन जो है परमेश्वर हमें देगा। If you get nothing else from this series, I want you to just get one thing. अगर आपको और कुछ भी ये वचन से या ये सीरीज ये विषय जो हम सिखा रहे हैं उससे आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आपको केवल एक चीज समझाना है। I want you to understand that if you're not receiving what you are expecting, it is most probably your fault. मोस्ट प्रोबेबली जो है Your fault. देखिए, अगर जो आप आशा रख रहे हो और वो चीज अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अधिकतम इसमें आपकी गलती है। In other words, God is faithful to his promises. परमेश्वर अपने वायदों से जो है वो बहुत ही विश्वास योग्य परमेश्वर है। What he has promised, he will do. जो उन्होंने वादा दिया है वो जरूर उसे पूरा करेंगे। If God has promised to save a nation, he will save the nation. अगर परमेश्वर ने पूरे राज्य को बचाने का वादा दिया है तो जरूर वो बचाएंगे। But you might not be part of that plan if you delay in being part of that promise. अगर जो है आप शायद उस वायदे के एक हिस्से नहीं बनोगे, क्योंकि अगर आप अपने देरी अपने अपने अब वो उस वादे में आने के लिए अगर आपने देरी की तो शायद आप उसके हिस्से नहीं बनोगे। If your family has been chosen by God to be saved, it is still up to you if you want that salvation or not. देखिए, अगर आपके परिवार ने अगर आपको उद्धार अगर आपके आपके परिवार के लिए अगर आपको उद्धार के लिए परमेश्वर ने चुना है तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या आपके परिवार की जरूरत है या आपको वो उद्धार की जरूरत है या नहीं। Now, when God has promised some great plan in your life, you have to start working towards it. अगर परमेश्वर ने कोई योजना आपके जीवन में तैयार की है, वायदा दिया है, तो आपको उस योजना की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। If you are doing your part, God will do his part. जब आप अपनी हिस्सा पूरा करते हो तो परमेश्वर की इच्छा और उसकी उनकी हिस्सा जो है वो पूरा करेंगे। In other words, God wants you to present to him what you are doing. दूसरे शब्दों में परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें जो आप करना चाहते हो। And then God will take that and bless it. परमेश्वर जो है उसे लेगा और उसे वो आशीषित करेगा। Now, God will ask you to either do something or to stop doing something. देखिए, परमेश्वर एक तो आपको कुछ करने के लिए बोलेंगे या फिर कुछ रोकने के लिए बोलेंगे। Whatever you decide to do as God asks you to do, he will then bless it. और जो है जो भी परमेश्वर आपको करने के लिए बोल रहे हैं उसके बाद जो है वो उसे आशीषित करेंगे। And God will ask you to do these things not through the Bible necessarily, but maybe through other people in your life. परमेश्वर आपको अलग अलग चीजें करने बोलेंगे, शायद पवित्र वचन से नहीं परंतु दूसरे व्यक्तियों के जीवन से शायद वो आपसे बात करेंगे। In other words, he will speak through your pastors. इसका मतलब जो है वो अपने आपके पास्टरों के द्वारा आपसे बात करेंगे। He will speak through your boss. शायद आपके बॉस के द्वारा आपसे बात करेंगे। He will speak through your parents. शायद आपके माता पिता के द्वारा वो आपसे बात करेंगे। He will speak through your spouse. शायद आपकी पत्नी से वो बात करेंगे। He might even speak through your children. शायद आपके बच्चों से भी वो आपसे बात करेंगे। He will ask you to either do something or to stop doing something.
एक तो वो कहेंगे, कुछ करने के लिए वो आपको कहेंगे, या फिर कुछ चीजें रोकने के लिए वो आपसे कहेंगे। And when you take that action, God will take the result of that and bless it and multiply it for you. जब आप उसके प्रति प्रति एक एक्शन जब लेते हो, कुछ कार्य करते हो, परमेश्वर जो है उसको सम्मान करेंगे, उसको आशीष करेंगे, और उसको जो है दुगना तिगना कर कर उसे बढ़ाएंगे। If you do not delay what God has told you to do, then you will see the promise. अगर आप अपनी अपने जीवन में जो परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है उससे देरी नहीं करोगे, तो जो है आपके जीवन के वायदों को जो है आप पूरा होते हुए देखोगे। Now, if you delay in doing what God has asked you to do, the promise might still stand, but you will not see it. अगर आपने आपके वायदों के लिए देरी की, तो जो है वो वायदा जो है वहीं पर ही रहेगा, परंतु शायद आप उस वायदे को देख नहीं पाओगे। We know that example from the Bible. हम जो है पवित्र वचन से वो हमें बहुत अच्छे से वो हमें समझ सकते हैं। We all know the story of Moses, how he brought the people out of Egypt. हम सब जो है मूसा की कहानी जानते हैं कि किस प्रकार मूसा ने जो है इस्राएलियों को इजिप्ट से बाहर ले आया था। And he made them go through the wilderness into the promised land. और जो है रेगिस्तान से लेकर जो है उन्हें वायदे किए हुए देश में या राज्य में वो ले जा रहे थे। But over and over again, we see where the people of Israel did not believe in the promise. देखिए, बार बार हम ये देखते हैं कि इजराइल की जनता या लोग जो है वो परमेश्वर के उस वायदे पर वो विश्वास नहीं कर रहे थे। Instead of believing in what God has said, they started to doubt and complain. देखिए, जो परमेश्वर पे भरोसा करने के बजाय वो लोग जो है गलतियां कहने लगे, वो लोग जो है और वो लोग कंप्लेन करने लगे परमेश्वर से। So they wanted God to do everything for them, but then they didn't want to take the step forward. देखिए, वो परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करना वो चाहते थे कि परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करे, परंतु वो एक कदम अपने से आगे रखना नहीं चाहते थे। And let's go to Hebrews chapter 3. हिब्रियों की पत्री उसके 3 अध्याय में हम ध्यान लगाएं। Hebrews chapter 3. इब्राहियों की पत्री उसके 3 अध्याय। Let's go to verse 16. 16वां कलाम। Actually, verse 15. हम 15 से पढ़ेंगे। We'll go 15 onwards. Let me put that on the screen for you. It says, "And it is said today, if you hear his voice, do not harden your hearts as they did when they provoked me." जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। Verse 16, now who heard him and provoked him, who heard him and provoked him? Was it not all those who came out of Egypt led by Moses? 16वां कलाम। भला किन लोगों ने सुनकर भी विरोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मासूम के द्वारा मिस्र से निकले थे? And with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned and whose bodies fell dead in the wilderness? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उनकी से नहीं जिनकी पाप किए और उनके शव जंगल में पड़े रहे? And to whom did he swear that they would never enter his rest? It was to those who disobeyed him, was it not? क्या और उसने किस से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? So we see that they were unable to enter because of their unbelief. अर्थात हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। So once again, let me say this once and for all. एक और बार मैं ये चीज को दोहराना चाहता हूं हमेशा के लिए।
Delayed obedience is disobedience. देरी से बात को पालन करना वो परमेश्वर के कलाम को ना मानने के बराबर है। If you are not taking steps towards the promise, is because you do not believe in the promise. अगर आप वायदा के अनुसार अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप उस वायदे पे भरोसा नहीं करते हो। Praying is not taking action. देखिए, प्रार्थना करना एक कदम लेने के समान नहीं है। Praying is not sowing. प्रार्थना करना इसका मतलब ये नहीं कि आप दिखाई दे, आप वहां पर जाए। Praying is just watering, is not sowing the seed. देखिए, प्रार्थना करना केवल जो है एक झाड़ पर पानी डालने के समान है, ना कि भी बोने के समान है। Praying is not working the land. Praying is just watering the land. देखिए, प्रार्थना करना जो है खेत पर या जमीन पर काम करने के समान नहीं है, परंतु केवल सिंचाई करने के समान है प्रार्थना करना। Many of you have been given the promised land. अनेक लोगों को जो है ये प्रॉमिस या वायदे के राज्य का वादा दिया गया है, And all you're doing is watering the land. परंतु आप इतना ही करते हो कि आप उस जमीन को गीला करने के काम करते हो, केवल पानी उसमें सिंचाई करते हो। But you have not worked the land. परंतु आपने उस खेत में काम नहीं किया है। You have not sown the seed in that land. आपने जो है उस खेत में बी नहीं बोया है। So the land is there, जमीन तो वहां पर है, but you will get no fruits out of it. परंतु आपको कोई फल उसमें से मिलेगा नहीं। So it's like an imagination for the future that you're supposed to enjoy right now. देखिए, वो एक भविष्य जो भविष्य काल के लिए, परंतु वो आपको अभी उससे खुशी मनाने के लिए है। So if you delay working on the land and sowing the seed, there is no point in you watering it. देखिए, अगर आप अपने वायदों के लिए देरी करते हो, तो उसको केवल पानी डाल के जो है उससे कोई मतलब नहीं है। You have to pray before you do something. आपको जो है पहले प्रार्थना करना है। आप कुछ करने से पहले आपको प्रार्थना करना है। You have to pray while you're doing something. और जब आप कुछ कर रहे हो तब आपको प्रार्थना करना है। And you have to pray after you've done something. और आपको जो है कुछ करने के बाद भी जो है आपको प्रार्थना करना है। But you have to do something. परंतु आपको कुछ तो करना पड़ेगा। So prayer is important, but only through prayer things will not move forward in your life. देखिए, प्रार्थना जरूरी है, परंतु केवल प्रार्थना से चीजें आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ेगी। See, when you pray, you ask God to become part of what you are doing. देखिए, जब आप प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर से ये विनती करते हो कि परमेश्वर, मैं जो कर रहा हूं उसमें आप भी सहभागी होइए। In other words, you make the natural become supernatural. दूसरे शब्दों में, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो साधारण चीजें हैं, उसे असाधारण, उसे सुपरनैचुरल होकर जो है हम बदलते हैं। In the story of Moses and the people of Israel, it says very clearly here that they disobeyed, and that's why they did not receive the promised land. यहाँ पर हम मूसा के बारे में ये पढ़ते हैं कि उन्होंने बात का उल्लंघन किया, इसी कारण से जो है वो वायदे किए हुए राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। In other words, they did not believe, first of all, what God had said would be given to them. और सबसे पहली बात, उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि जो परमेश्वर ने उनको कहा है वो परमेश्वर उन्हें देंगे। Let's go back to these verses again. इस वचन की ओर हम वापस जाए। It says in verse 16, now who heard him and provoked him? Was it not all those who came out of Egypt led by Moses? 16वां कलाम, तीसरा अध्याय, इब्रानियों की किताब। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मासूम के द्वारा मिस्र में निकले थे? Now, how did they make God angry? किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया? By not believing. और परमेश्वर पे विश्वास ना करते हुए। By taking steps backwards. और जो है जो भी कदम उन्होंने आगे लिया था वो कदम से पीछे हटकर they went back to making their own gods. और जो है वो लोग आगे बढ़ते गए और अपने खुद के देवताओं को बनाते गए। Let's go to Psalm 81.
भजन संगीता 71 पे हम जरा ध्यान लगाए। 81। 81. These were the ones that God said he took out of Egypt. भजन संगीता 81, और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि ये लोग हैं जिन्हें मैंने भार लिया था। Psalm 81 verse 10 भजन संगीता 81 उसका 10वां वचन says, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Open your mouth that I may fill it. 10वां कलाम पढ़ते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार और मैं उससे भर दूंगा। So what is the promise here? वादा क्या है यहाँ पर? That God will fill our mouths. परमेश्वर हमारे मुंह को जो है पूरी तरह भर देगा। But like the instruction here says, if you open your mouth and I will fill it. यहाँ पे जिस प्रकार कहते हैं कि अगर हम अपने मुंह को पसारे, अगर खोले, तो जो है वो भर देगा। In other words, our action has to be to open our mouths. देखिए, अपना जो भी क्रिया है वो ये होना चाहिए कि हम अपने मुंह को खोले। Now, this verse can be understood in two different ways. दो अलग तरीके से जो है इस वचन को हम समझ सकते हैं। One way to understand it is that we open our mouths and we ask from God and he will fill us. In other words, he will satisfy us with good things. देखिए, एक है कि हम अपने जबान खोले, मुंह को खोले और परमेश्वर से मांगे, और वो जो है हमें भरेगा, वो हमें पूरा करेगा। In other words, he will satisfy us when we ask him for things. जब वो हमें जो है एक संतुष्टि देगा, वो हमें भरेगा। जब हम उसे चीजों के बारे में पूछेंगे, मांगेंगे, तब वो हमें पूरा करेगा। In the book of James, it says, you do not have because you do not ask. देखिए, याकूब के पत्र में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे पास ये चीज नहीं है क्योंकि तुमने कभी पूछी नहीं या मांगी नहीं। I think it's the book of James. Please double check. मैं विश्वास रखता हूं कि वो जेम्स की याकूब के पुस्तक में है। जरा आप दो बार उसे परख कर देखना। If you do not have because you do not ask, and when you ask from me, you ask with the wrong heart. देखिए, तुम्हारे पास इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम मुझसे मांगते नहीं हो, और अगर मांगा तो भी जो है गलत मनसे के साथ तुमने मांगा, इसीलिए तुम्हारे पास वो नहीं है। So this is one way of understanding this verse. देखिए, एक तरीका है ये वचन को समझने का। Now, another way to understand this verse is that God is saying we open our mouths and he will fill it with his word. देखिए, एक तरीका है, परमेश्वर कहता है कि अपने मुंह को पसारो और मैं तुम्हें भर दूंगा। In other words, when we start to open our mouths and we start to pray, he will bring words in our mouth according to his promises. देखिए, जिस प्रकार हम अपने मुंह को पसारेंगे, खोलेंगे और प्रार्थना करेंगे, वो हमें जब्त और लफ्ज देगा ताकि हम प्रार्थना कर सके। See, all these promises that have been given to us as Christians, as those who have received Jesus Christ, is for us to use them and believe them. देखिए, सारे वायदे जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो परमेश्वर, ये वचन, ये वायदे सारे जो है परमेश्वर ने इसीलिए दिए ताकि हम लोगों को आगे अगुवाई करें। So we have to take these promises, open our mouths and speak them. और जो है हमें इन वायदों को स्वीकार करना है, अपने जबान को खोलना है और उसे 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 बोलना है या उसे कहना है। You will not be able to speak the promises of God over your life if your mouth is closed. अगर आपका जबान बंद है, अगर आप मुंह बंद रखे हो, तो आप कभी जो है उसके वायदों को बोल नहीं पाओगे। So there is an action involved for the promise to happen. देखिए, एक क्रिया, जब वायदा पूरा होने के लिए उसके पीछे जो है एक क्रिया को पूरा होना जरूरी है। So even for those of you who think that only by praying I will get everything done in life, there is an action involved in that prayer. देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि प्रार्थना से मैं सब सारी चीजें हासिल कर लूंगा, परंतु मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि प्रार्थना के साथ साथ एक क्रिया भी उसके साथ, एक एक्शन भी उसके साथ जो है जरूरी है। You have to open your mouth, take out the sound, and God will fill it with his promise. देखिए, आपको आपके जबान को खोलना है, आवाज को बाहर निकालना है, और परमेश्वर जो है वो आपको उससे भर देगा।
This is the promise for every single one of us who have received the promise and want to walk in that promise. देखिए, ये उन सभी के लिए एक वादा है जो उस वायदे के लिए और चलना चाहते हैं और उस वायदे को पाना चाहते हैं। Do you know why you don't speak the promises of God? आपको पता है कि क्यों आप परमेश्वर के वायदों को कहते नहीं हो? Do you know why you don't open your mouth and speak them constantly while you're praying? क्यों आप ये वचन को या जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर के वायदों को आप कहते नहीं हो जोर जोर से? Because of your unbelief. क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं रखते। Because instead of speaking what God has spoken, you are speaking what you are seeing. देखिए, जो परमेश्वर ने हमसे कहा है वो विश्वास ना करने के बजाय हम जो देख रहे हैं उस पे विश्वास रखते हैं। Now, I'm not saying ignore what is happening. ये नहीं कह रहा हूं कि जो हो रहा है उसे नजरअंदाज कर लीजिए। Even if death is in front of you, अगर मृत्यु भी अगर आपके पास सामने है, you speak life. आप जो है जीवन के बारे में बात करें। Yesterday, I was praying with a pastor online, मैं कल जो है एक पास्टर जी के साथ जो है ऑनलाइन में प्रार्थना कर रहा था and he mentioned to me that there was one lady with cancer in his church. और उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनकी कलीसिया में एक बहन है जो कर्क रोग से पीड़ित है। And I started praying. और मैं जो है प्रार्थना करना शुरू किया। Then he stopped me and he told me, no, she's already dead. और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि वो जो है वो मर चुकी है। We need to pray for the family. जो है हमें जो है उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। So at that moment, the verse came to me where Jesus says, I am the resurrection and the life. तो वो समय पर जो है एक वचन मेरे मन में आया जो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं उद्धार करता हूं और जीवन का उद्धार करता हूं और जीवन हूं। If anyone believes in me, even though they are dead, they will come back to life. देखिए, जो भी मुझ पे विश्वास रखते हैं, अगर वो मरे भी है, मृत्यु भी पाए हैं, वो वापस जो है वो जाग उठेंगे या जीवन पर आएंगे। So the fact is, this lady is dead. जो है हकीकत ये है कि वो जो स्त्री है, वो बहन है, उनका मृत्यु हो चुका है। But I opened my mouth and I spoke the promise that she's coming back to life. देखिए, परंतु मैंने मेरे जबान को खोला, मुंह को खोला और वायदे को मैं कहने लगा कि वो वापस जीवन पे आ रही है। And I told the pastor, I'm expecting a call from you with a testimony. और जो है मैंने उस पास्टर जी से कहा कि मैं आपसे एक फोन कॉल की आशा रख रहा हूं एक गवाही के साथ। See, I took an action with the promise in mind. देखिए, मैंने एक कदम लिया, जो वायदा मुझे मिला था उस वायदे के साथ मैंने एक कदम उठाया। I opened my mouth and I spoke the promise. मैंने मेरे मुंह को खोला और उस वायदों को मैंने कह दिया और कहने लगा। Even though the situation was one of death, जो मेरा जो तभी की हालात जो है वो मृत्यु का हालात था, but I spoke life. परंतु मैंने जीवन उस पे जो है बात करना शुरू की। This is what God wants one of us to do with the promises He has given us. और यही परमेश्वर हमें हर एक जन से चाहता है, जो वायदा परमेश्वर हमें दिया उसे वो हमसे चाहता है। Start by prayer. प्रार्थना से शुरू करें। Don't stop there. और वहां से समाप्त ना करें। Then take actions towards that promise. और जो है वहां से जो है कदम उठाए कि वो वायदों को पूरा कर सके। In the book of Hebrews, I just read, God said that He was denying the promise to all of these people who doubted. देखिए, हिब्रू की पत्री में जब हमने अभी पढ़ा, वहां पर परमेश्वर ये कहता है कि वो जो है इनके सबके वायदों को जो उनके वायदों को इनकार कर रहे थे, उनके वो वायदों को देरी कर रहे थे। Let's go back to Psalm 81. भजन संगीता 81 में जब हम लौट कर आते हैं, says again here, open your mouth and I will fill it. यहाँ पर जहां पर वो कहते हैं कि अपने मुंह विस्तार से खोलो और मैं तुम्हें भर दूंगा। In verse 11 it says, yet my people didn't obey my voice, Israel didn't submit to me. 11वां कलाम इस प्रकार हम पढ़ते हैं, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझे को ना चाहा। So I allowed them to continue in their stubbornness, living by their own advice. इसीलिए मैंने उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले।
If only my people would obey me, if only Israel would walk in my ways. यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्ग पर चले, Then I would quickly subdue their enemies. I would turn against their foes. तब मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके दोरियों के विरोध चलाऊं। Those who hate the Lord will cringe before him. Their punishment will be permanent. यहोवा के बैरी तो उसके वंश में हो जाता है और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। But I will feed Israel with the finest wheat, satisfying you with honey from the rock. मैं उन्हें उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और चट्टान में से मधु के मद से उनको तृप्त करता है। So when I read this, I understand one thing, and that is that God wishes that we would obey his commandments. एक चीज जब मैं ये वचन पढ़ता हूं तो मुझे समझ ये आती है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि उनकी प्रजा जो है उनकी व्यवस्था को, उनके कानून को पालन करे और उसे पूरा करे। See, prayer is important. देखिए, प्रार्थना बहुत जरूरी है। Prayer is the source of life. प्रार्थना जो है जीवन का एक मार्ग है। Without prayer, you will achieve nothing. प्रार्थना के बिना हम कुछ पा नहीं पाएंगे। But God wants action combined with that prayer. परंतु परमेश्वर जो है एक एक्शन को, एक कार्य को चाहता है उस प्रार्थना के साथ। You can say you believe. आप कह सकते हो कि आप विश्वास रखते हो। You can say that you stand firm in the promise. आप कह सकते हो कि आप वायदों में जो है स्थिर खड़े रहते हो। But God needs you to take action towards that step of faith. परंतु परमेश्वर जो है आपसे ये चाहता है कि आप उस विश्वास के और जो है एक कदम को आगे रखें। The river Jordan only parted once the people stepped on the water. देखिए, योर्दान की नदी तब उसका बहना रुक गया और उन्होंने दो भाग हुआ, तब जो है उस पे उन्होंने पैर रखकर आगे बढ़ने लगे। When God gave the promise to the people of Israel of the promised land, he sent spies over them. देखिए, जब परमेश्वर ने वायदे के स्थल को इजराइल के लोगों को जब दिया, उसके जाने से पहले परमेश्वर ने जो है दो स्पाई लोगों को या दो चमचों को वहां पर भेजा ताकि वहां की खबर को जो है वो लेकर आए। Actually, I think he sent 12. 12 लोगों को जो खबर चोरी कर या वहां की क्या गुप्त चीज है, वो सच है या नहीं है, वो जानने के लिए जो है 12 लोगों को वहां पर जो है भेजा गया। All 12 came back with the same report. 12 के 12 लोग जो है एक ही कहानी या एक ही उत्तर के साथ वो लोग वापस आए। It wasn't a great report. और जो है वो जो रिपोर्ट था वो इतना अच्छा नहीं था। 10 of them complained and just grumbled, but 2 of them only spoke the promise. देखिए, जो जासूस लोग थे जिन्हें भेजा गया था, उनमें से जो है इतना अच्छा उन्होंने खबर दी नहीं, परंतु 10 लोग जो है वो ठटर मठाने लगे, परंतु 2 लोग जो है वो सिर में उत्तर देने लगे। But that whole generation suffered the cancellation of the promise because of their lack of faith. देखिए, उनके विश्वास के कमी के कारण जो है वो पूरा झुंड जो है जो वायदे के स्थल में जाने वाला था, उन्होंने जो है उसका उन्होंने वहां पर जो है वो वहां पर खुशी नहीं मना पाए। So if you're not taking steps of faith towards the promise you want from God, you are not believing in that promise. देखिए, अगर आप परमेश्वर के जो भी वायदे हैं उस वायदे के और वो कार्य को पूरा करने के लिए आप कोई कदम आगे आप रख नहीं रहे हो, कोई एक्शन आप कर नहीं रहे हो, तो आप उस उस वायदे पे विश्वास नहीं रखते। God will put the desire in your heart. परमेश्वर एक इच्छा आपके मन में रखता है। God will put the ability for that promise in your heart. परमेश्वर जो है वो वायदा पूरा करने का ताकत जो है, वो जो ताकत है वो आपके मन में वो देगा। But the one who has to go and hold that promise and grab it is you. परंतु वो वायदों को स्थिर पकड़कर उस वायदों को पूरा करने का क्षमता परमेश्वर आपको देगा, परंतु वो करने के लिए आपको खुद को वो करना जरूरी है।
Let's go back to Hebrews chapter 3. हिब्राइयों की पत्री उसके 3 अध्याय में हम जरा वापस लौटकर चले। Hebrews chapter 3. Let's read verse 1 onwards. पहले वचन से हम नीचे पढ़े। It says, therefore, holy brothers, partners in heavenly calling, keep your focus on Jesus, the apostle and high priest of our confession. इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलावट में भागी हो, सेम थिंग राइट, या स्वर्गीय बुलावट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हमें अंगीकार करते हैं ध्यान करो। He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was in all God's household. वह अपने नियुक्ति करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। Because he is worthy of greater glory than Moses, in the same way that the builder of our house has greater honor than the house itself. क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझ गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर करता है। Now focus now what I'm going to say now in verse 4. देखिए चौथे वचन में मैं जो कहने वाला हूं उसमें आप अपना ध्यान लगाएं। It says, after all, every house is built by someone, but God is the builder of everything. चौथा वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। So every promise is given by God. हर एक वादा वो परमेश्वर से दिया गया है। Every promise is fulfilled by God. हर एक वादा जो है परमेश्वर से पूरा किया गया है। But every promise is built by someone. परंतु हर एक वादा जो है किसी और से बनाया गया है। In other words, you are the builder of that promise. दूसरे शब्दों में आप जो है उस वायदे के बिल्डर हो। Your hands have to be at work in order for God to complete the promise in your life. आप वो निर्माता हो या बनाने वाले हो जो आपके वायदों को बनाओगे। दूसरे अर्थ में जो है आपका हाथ जो है आपके वायदों पर होना जरूरी है, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे उसे पूरा करने के लिए। Like I said before, you pray before you do it. जिस प्रकार मैंने पहले आपसे कहा कि आप पहले प्रार्थना करोगे, पहले You will pray while you're doing it. जब आप कर रहे हो तब आप प्रार्थना करोगे। And you will pray with protection after you have done it. अब जो है सुरक्षा के साथ जो है आपके वायदा पूरा होने के बाद सुरक्षा के लिए जो आप प्रार्थना करोगे। So we pray first for God to make the way. हम पहला प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाए। Then we pray for God to make us walk in the way as we are walking. और उसके बाद जो है जिस प्रकार हम चल रहे हैं, परमेश्वर को हम मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाए ताकि उस रास्ते पर हम चले। And then we ask the Lord to bless every place we have walked into. उसके बाद हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हर एक जगह पर जहां पर हमने चले हैं वहां पर आप हमें आशीष करें। So you pray before you speak to someone. आप जो है किसी से बात करने से पहले आप प्रार्थना करते हैं। You pray while you're speaking to them. और आप प्रार्थना करोगे जब आप उनसे बात कर रहे हो। And you pray that the word will stay with them after you're done speaking with them. और उसके बाद भी आप प्रार्थना करोगे कि जो वचन आपने उनसे बांटा है वो आप बात करने के बाद भी वो वचन उनके साथ रुकेगा। But none of this will happen if you're not talking to the people. परंतु ये कुछ नहीं होगा अगर आप लोगों से बात नहीं करोगे तो। Nothing will happen if you're not walking in the way. अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहे हो तो ये कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if you're not doing your part for the promise. अगर आप वायदों के लिए अपने कदम को आगे नहीं रखोगे तो ये कहा हुआ चीजें कुछ पूरा नहीं होगा। How many of you want financial success? कितने लोगों को आर्थिक भलाई आपके जीवन में जरूरत है?
Let me ask you, are you planning a budget for that success? क्या आप जो है एक बजट की तैयारी कर रहे हो, वो एक जीत के लिए या आपके आर्थिक विजय के लिए? Do you have a plan of your expenses for the next month or for the next year? क्या आपको आपके अगले महीने के लिए या अगले साल के लिए खर्चे का एक हिसाब किताब आप अपने पास रखते हो? Or are you just going from day to day, from paycheck to paycheck, and expenses just come and go and you have no idea what's happening? क्या आप सिर्फ पेचेक या फिर आपका जो कमाई आ रहा है वो हफ्ते भर में खत्म हो जाती है, दूसरे तनख्वाह के लिए आप इंतजार करते हो? क्या आप पेचेक टू पेचेक की जिंदगी जी रहे हो? Do you have a long term investment in mind? क्या आपके जीवन में एक लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए या एक सुरक्षा के लिए कुछ कुछ प्लान है? In other words, are you going to invest in something what God is going to give you? दूसरे शब्दों में परमेश्वर जो आपको कुछ देने वाले हैं, क्या उसके लिए कुछ निषेध करने के लिए क्या आपके पास कुछ है? You see, true success is not making money. देखिए, सफलता केवल पैसा कमाना नहीं है। That you get through simply working, you make money. देखिए, आप काम करोगे आपको पैसा मिलेगा। And God wants all of us to work and make money. और परमेश्वर चाहता है कि हम सब काम करें और पैसा कमाएं। But when money starts making money on its own, that's when the blessing of the Lord starts to work. परंतु जब पैसा खुद पैसे को बनाना शुरू करता है, तब परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे अपने जीवन में आना शुरू होता है। Do we have that mindset? जो मन की भावना हमारे अंदर है। Can we make enough money and then let the money make itself and then we spend more time in the work of the Lord? क्या हम इतना धन कमा सकते हैं कि वो धन फिर अपने और धन को बनाने के लिए मदद करे और हम परमेश्वर की सेवकाई में ज्यादा ध्यान दें? If God has promised you a successful financial status, have you changed your mind to be able to live in that mind frame where you do things in order? जब परमेश्वर ने आपको आर्थिक विषय में एक विजय देने के लिए आपको वायदा दिया है, तो क्या आप उसके क्रम अनुसार जीने के लिए तैयार हो? In other words, have you changed your mind from a poor person to someone who lives an orderly life like the rich people do? देखिए, क्या आप अपने एक गरीब अवस्था से बदलकर जिस प्रकार अमीर लोग रहते हैं, क्या अपने मन की भावना को उस प्रकार आपने बदला है? Rich people don't wake up at 10 in the morning. देखिए, अमीर लोग जो है 10 बजे सुबह नहीं उठते। Those that are rich and wake up at 10 will lose an inheritance very fast. देखिए, जो अमीर है और वो 10 बजे उठते हैं, वो उनके कमाए हुए पूंजी जो है वो जल्दी खो देंगे। Are you someone who is putting money aside for tithing and offerings? क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के सेवा के लिए टाइप और ऑफरिंग्स के लिए पैसे को बाजू में रखते हो? If this is not your mindset, you will not receive the success God has planned for you. अगर ये आपके मन की भावना नहीं है, तो जो भी बढ़ोतरी परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आप पा नहीं पाओगे। If you cannot tithe and you cannot give offerings from $100, you will not give from $100,000. देखिए, अगर आप $100 से अगर आप अपने टाइथ और ऑफरिंग्स को नहीं दे पा रहे हो, तो जब आपको $1000 की कमाई होगी तब भी आप उसे दोगे नहीं। Are you building your life in such a way that you are going to be successful with money in life? क्या आप अपने जीवन को इस प्रकार बना के ऊपर ले आ रहे हो कि आप जो है पैसे के साथ अपने जीवन में जो है सफलता प्राप्त कर पाओगे? The Bible says that if you meditate day and night in the Lord's word, you will succeed in everything you do. देखिए, पवित्र वचन कहता है अगर आप दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करोगे, हर एक चीज में जो है आप सफलता पाओगे। Now, meditating does not simply mean sitting there with your eyes closed and thinking about God. देखिए, मेडिटेट करना केवल इतना नहीं है, ध्यान करना कि इतना नहीं है कि आप आंखें बंद करें और वचन को ध्यान करते रहें। Because when you're meditating in God's word, God is speaking to you. जब आप परमेश्वर के वचन के साथ बैठते हो, जब आप ध्यान में बैठते हो, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। And I tell you right now, every time God speaks, it is for action. जब भी परमेश्वर बात करता है, वो ये चाहता है कि हम कुछ कदम उठाएं।
So stop delaying the action in your life because you will lose your promise. देखिए, आपके जीवन के जो कदम उठाने के जो एक्शन है या जो भी निर्णय लेने का समय है, उसे देरी ना करें, या फिर परमेश्वर जो है आपके वायदों को देरी हो सकती है। So if you're not seeing things work out for you, अगर आप अपने जीवन में कोई चीज आपके लिए चल नहीं रहा है, it's time for you to get back to the word, आपको वचन में आना जरूरी है। revisit those promises, उस वायदों को वापस से जरा देखें and see what is God requiring from you for that promise to happen. और ये देखें कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, ताकि वो वायदा आपके जीवन में पूरा हो। Today I talked about financial success. मैंने आज जो है आर्थिक भलाई के बारे में या उन्नति के बारे में बात की। Next I will talk about marriage. अगले हफ्ते जो है मैं शादी के बारे में बात करूंगा। I will talk about ministry, मैं सेवकाई के बारे में बात करूंगा। about healing and restoration in your life, मैं चंगाई और रेस्टोरेशन आपके जीवन में उसके बारे में बात करूंगा। all these are promises for us, ये सारे जो है हमारे लिए वादे हैं and they will be fulfilled in the name of Jesus. और ये पूरा जरूर होगा यीशु नासरी के नाम पर, But they need action परंतु इसके पीछे कार्य की जरूरत है from you. आपके द्वारा। You need to step into that river. आपको जो है उस नदी पे अपने कदम को रखना होगा। You need to keep that focus on the promise, who is Jesus Christ. आपको आपका ध्यान जो है वो यीशु मसीह पर रखना होगा। And then and only then will you see the things fulfilled in your life the way God has planned. तब जो है आपके जीवन में जो है आप वो सारी चीजें देखोगे जिस प्रकार परमेश्वर ने आपके जीवन में सारी चीजों को पूरा किया। If not, you will be like the ones in the wilderness, नहीं तो जो है जिस प्रकार रेगिस्तान में वो लोग थे उसी प्रकार अपना भी जीवन होगा and you will miss out on the promise God has over your life. और जो है जो भी वायदा परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है उसे आप जो है खो जाओगे या उससे देरी हो जाएगी। God will still do what He wants to do, परमेश्वर फिर भी जो है उसे जो करना है वो पूरा करेगा, but you might not see it. परंतु आप उसे देख नहीं पाओगे। This whole generation in the wilderness that complained, ये सारी पीढ़ी जिन्होंने गलतियां कही, जिन्होंने ठट्टा किया, did not see the promised land. वो कोई भी जो है वायदे के देश में वो प्रवेश नहीं कर पाए, God still fulfilled His promise. परंतु परमेश्वर ने फिर भी उनके वायदों को पूरा किया। But because of their delay and their doubt, they did not see the promise. परंतु उनके संदेह के कारण, उनके कुड़कुड़ाने के कारण वो जो है उस वायदे के देश में या राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। So I pray today मैं प्रार्थना करता हूं आज that you will not be from those who delays anymore. देखिए, आप उन गिनतियों में से नहीं होंगे जो देरी करते हैं। I pray that God will take you back to the beginning when He gave you the promises, परमेश्वर आपको जो है जो वायदे दिए थे उस वायदों पर वापस ले जाएगा। when He gave you those desires in your heart that only He can do, जो भी मन में जो आशा परमेश्वर ने आपको दी थी, इच्छा दी थी, उसकी और परमेश्वर आपको ले जाएंगे। and that you will be bold enough to take the steps of faith to achieve that promise. और जो है आप उतने निश्चय रहोगे, बोल्ड रहोगे, ताकि जो है वो कदम आप अपने जीवन में उठा पाओगे। I pray that God will speed up the time you have lost, जो भी समय आपने खो दिया है, परमेश्वर वो आपको भरपाई कर देंगे, because of fear and doubt you have just been waiting. क्योंकि वो डर और जो संदेह के कारण जो आप इंतजार कर रहे हो। But I pray that today you will start believing in the one that is inside of you. मैं आज विश्वास रखता हूं कि आप उस पे विश्वास करना शुरू करोगे जो व्यक्ति आपके अंदर है, Because the one who has promised, who is the one inside of you, जिन्होंने वादा किया है वो आपके अंदर है and He wants to use you to get that promise. और वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो वायदा आपके जीवन में पूरा हो। Thank you, Father, today for allowing us to be corrected. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अनुमति दी थी कि हम अपने आप को सही कर सके। And I pray that today, from today itself, we will start taking steps to receive the promise you have for us. और आज से जो है हम वो कदम उठाना शुरू करेंगे जो भी वायदा आप हमारे जीवन में है। In Jesus' mighty name. यीशु नासरी के नाम पे हम मांगते हैं। Amen.
Amen. Amen. Amen. If any of you need guidance with this, we encourage you to contact us, and God is faithful, and He will give you clear guidance about this. Amen. God bless you.